बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायली जंगी जहाजों ने साउथ लेबनान में हवाई हमला किया है, जिसमें हवाई हमलों की एक सीरीज शुरू हो गई है। इजरायली जेट जहाजों ने महमूदिया इलाके में कई मिसाइलें दागी हैं। ये हमले इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के बीच तकरीबन रोजाना होने वाली गोलीबारी का हिस्सा हैं। इजरायल ने इतवार को लेबनान के सरहदी गांवों पर पर्चे भी गिराए और शहरियों को वहां से चले जाने की अपील की। यह पहली बार था जब इजरायल ने 11 महीने तक सरहद पार से गोलीबारी के बाद साउथ लेबनान के शहरियों को इलाका खाली करने के लिए कहा, लेकिन इजरायल की फौज के मुताबिक एक ब्रिगेड ने बिना इजाजत पहल की थी और जांच शुरू कर दी थी। वार्निंग के बाद सीरियाई पनाहगुज़ीनों को गांव में अपने टेंट खाली करने पड़े। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि लेबनान इजराइल सरहद पर उसके लड़ाकों ने 10 हमले किए। गैलीली और गोलान हाइट्स में इजरायली चौकियों को निशाना बनाया। इजराइल की फौज ने कहा कि लेबनान ने इजराइल के ऊपरी गैलीली इलाके में गोलान हाइट्स की तरफ तकरीबन 40 प्रोजेक्टाइल दागे। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा कि वो नॉर्थ इजराइल में शहरियों की उनके घरों में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बयान हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर नईम कासिम की तरफ से दी गई उस धमकी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ी जंग से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे और दोनों फरीक को भारी नुकसान होगा। दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में रहने वाले हजारों लोग जंग की वजह से बेघर हो गए हैं। कासिम ने कहा है कि अगर इजराइल को लगता है कि जंग से 1 लाख बेघर लोग घर लौट सकेंगे तो उसे सैकड़ों हजारों और बेघरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं अल कुद्स में दमिश्क गेट के पास एक इजरायली पुलिस अफसर को चाकू मार दिया गया। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। हमले में अफसर जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुराने शहर में अक्सर कशीदगी रहती है और गाजा जंग की शुरुआत के बाद से ये और भी बढ़ गया है। अल कुद्स और खास तौर पर पुराना शहर 3 मजहबी के लिए इबादतगाह है। ये इजराइल फिलिस्तीनी तशद्दुद के बीच अहम मुद्दा बना हुआ है।